टाइगर घने जंगलात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रहायशी है, जहां इर्द गिर्द दरिया, समुंदर, नदी नाला भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसे कुछ घास के मैदानों में भी देखा गया है। माना जाता है कि कभी इसकी आबादी पूरे बरसगीर में फैली थी, जो इसके लगातार शिकार की वजह कम हो गई। अब ये इंडिया की जनूबी रियासतों जहां जंगलात की बहतात है, बांग्लादेश के कुछ हिस्से नक्शे पर, एशिया के ऊपर रूस के अलावा साइबेरिया के जंगलात, इसके नीचे शुमाली कोरिया, फिर चीन के कुछ इलाकों से होता हुआ इंडोनेशिया के घने जंगलात और जजीरों में मिलता है। इंडिया के जंगलात में अब भी दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर्स मौजूद हैं, जिन्हें बंगाल टाइगर कहा जाता है, जबकि साइबेरिया के जंगलात में पाए जाने वाले टाइगर्स को साइबेरियन टाइगर कहते हैं। दरअसल टाइगर्स की नस्लों में ज्यादा फर्क नहीं, जिस इलाके में टाइगर मौजूद होते हैं इसे उसी इलाके के नाम से जाना जाता है। इसकी 9 नस्लें हैं, जिनमें से 3 महदूम हो चुकी हैं। टाइगर घने जंगलों और लंबे घास के मैदानों में पाया जाता है। शेर की तरह ये भी रात का शिकारी है, जो शाम ढलते ही शिकार को निकल पड़ता, लेकिन दिन को भी एक आध सांप लेने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। ये एक ही वक्त में बैठे बैठे 40-50 किलो गोश्त खा जाता है। शेर की तरह रात को तेज नजर तो नहीं रखता, लेकिन इंसानों के मुकाबले में अंधेरे में 6 गुना तेज देख सकता है। टाइगर जंगल में तकरीबन हर किस्म के जानवर शिकार करता है। बंदर, चौपाहे, खरगोश, चूहे, छिपकलियां, मछली, रीछ, हाथी और गैंडे के बच्चे, लेकिन इसका असल शिकार हिरन और जंगली सूअर होते हैं। ये अपने से 5 गुना बड़े जानवर को जरूरत पड़ने पर दबोचने की कोशिश करता है, और जब कोई शिकार न मिले तो दीमक तक चाटने में भी शर्म महसूस नहीं करता। शेर और इसके शिकार में ये फर्क है कि शेर गिरोह बनाकर शिकार करते हैं, जबकि ये अकेला ही मैदान जंग में उतर जाता है। इसकी फूड की इतनी वैरायटी देखकर यही लगता है कि कुदरत ने इसे जानवरों की तादाद बराबर रखने का काम सौंप रखा है, ताकि वो जानवर खा खा कर दूसरे जानवर और पौधे खत्म ही ना कर दें। भूटान में ये किसानों के बड़े काम आए, जहां हिरन और जंगली सूअर खेतों में घुसकर फसलें तबाह करते थे। वहां रात को ये पहुंचकर इन्हें दबोच कर ले जाते थे। शिकार को ये हमेशा पीछे से छलांग लगाकर दबोचता है और सोचने का मौका भी नहीं देता। इसके जिस्म पर मौजूद काली लंबी लाइनें और खाल का जर्द ऑरेंज रंग इसे घास और दरख्तों में छुपने में मदद करता है। हिरन जो थोड़ी कलर ब्लाइंड होती है और जर्द रंग ठीक तरह देख नहीं पाती, टाइगर के अत्ते बआसानी चढ़ जाती है। एक मशहूर अंग्रेजी कहावत है कि जंगल में टाइगर है, लेकिन टाइगर जंगल में कहीं नहीं मिलता। मतलब वो ऐसा जबरदस्त अपने आप को छुपाना जानते हैं कि जंगल में होते हुए इंसानों को भी बमुश्किल नजर आते हैं। इसके जबड़े की ताकत 1050 PSI है, जो कि शेर के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा होती है। ये अपने तेज दांत जानवर की गर्दन में घुसाकर इसका दम घोट डालते हैं। इसके पंजे भी बहुत भारी और तेज होते हैं, जिनसे ये शिकार गिरा लेता है, और जबान रेक मार की तरह जो हड्डी से खाल और गोश्त खींच लेती है। अपने शिकार के होश उड़ाने के लिए इसकी आवाज ही काफी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 18 हर्ट्ज से भी कम है। ऐसी आवाज जानवर तो क्या, इंसान पे भी कपकपाहट और सख्ता तारी करने के लिए इसके होश उड़ा सकती है। टाइगर इंसानों का शिकार करके भी बहुत बदनाम हुए और इंसानों को अपने शिकार पर आमादा कर लिया। दरअसल कसूर इनका नहीं, बल्कि इंसानों का है, जो बढ़ती आबादी के सबब इनके घरों में घुस जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 50 अफराद टाइगर्स के हाथों मारे जाते हैं। बल्कि एक मशहूर बंगाली मादा टाइगर, जिसका नाम चंपावत था, नेपाल और इंडिया के तकरीबन 436 बंदे खा गई थी। इसका नाम भी गिनीज बुक में शामिल किया गया। ये काम इसने 1890 और 1900 सन के दरमियान किया। चूँकि इस वक्त यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, उन्होंने अपने एक मशहूर सिपाही और शिकारी जेम कार्बेट को भेजा, जिसने इस शैतान टाइगर को मौत के घाट उतारा। बंगाली टाइगर और साइबेरियन टाइगर 2 बड़ी नस्लें हैं, जिनमें से साइबेरियन सबसे बड़ी नस्ल है। इसके जिस्म पर मोटी चर्बी की तह और मोटी खाल होने की वजह से मौसम सरमा में ये साइबेरिया की सख्त तरीन ठंड और बर्फ को भी बर्दाश्त कर लेता है। सफेद टाइगर दरअसल एक जिल्द की बीमारी का शिकार टाइगर है, जिसमें इसकी जिल्द पर जर्द रंग नहीं चढ़ पाता। ये मसला ज्यादातर बंगाली टाइगर में देखा जाता है। चीन और कुछ दूसरे मुल्कों में इसके जिस्म के तकरीबन सब हिस्से दवा बनाने और ज़िबाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, जिससे इसकी 3 नस्लें मादूम हो चुकी हैं, जिन्हें अब कभी नहीं देखा गया। नर और मादा टाइगर के देखने में ज्यादा फर्क तो नहीं, अलबत्ता मादा नर से कद और वजन में जरा हल्की होती है। ये 2 साल में एक ही दफा 2 से 4 बच्चे जनती है, जिनमें से बमुश्किल एक आध ही बच पाते हैं। शुरू में देख नहीं सकते और तकरीबन 2 साल बाद मादा की जान छोड़ते हैं। टाइगर
टाइगर के कानों के पीछे 2 सफेद धब्बे होते हैं जो आंखों जैसे नजर आते हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि उन्हें पीछे से हमला आवर होने वाले जानवरों से बचाते हैं, तो कुछ ये भी मानते हैं कि ये आंख नमा धब्बे इनके बच्चों को लंबी घास में मादा के पीछे पीछे आने में मदद करते हैं। बहुत सारे चिड़ियाघर टाइगर और शेर के मिलाप से हाइब्रिड नस्लें भी तैयार करते हैं। टाइगर सिर्फ बड़े आजम एशिया का बाशिंदा है, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में इसका नाम व निशान नहीं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका में ये चिड़ियाघरों और रहाइश गाहों की जीनत है। एक अंदाजे के मुताबिक जंगलों में तकरीबन 3900 टाइगर्स बाकी हैं, जबकि हैरत अंगेज बात मुल्क के अमेरिका में लोगों की रहाइशों पर तकरीबन 5000 टाइगर्स मौजूद हैं। ये भी शेर और चीते की तरह मुख्तलिफ जंगहों और दरख्तों पर पेशाब करके इसे अपनी सल्तनत बना लेते हैं। ये पानी में जबरदस्त तैराकी कर लेते और कई मील दिन रात में चलते हैं। ये इंसानों से डरते हैं और इनको नजर अंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी रुक कर ये घूर कर देखने लगे तो खामोश रहें। सामने देखें लेकिन घूरे मत और हाथ आगे फैलाकर बड़ा नजर आने की कोशिश करें। अगर टाइगर चला जाए तो ठीक, अगर हमला कर दे तो अपना हाथ इसके मुंह में डालकर हलक तक दबाएं, ये भाग जाएगा। पानी में छलांग मत लगाएं, ये आकर दबोच लेगा। दरख्त पर चढ़ जाएं, ये बमुश्किल ही चढ़ पाएगा। एक चेहरे वाला मास्क उल्टा सर के पीछे की तरफ पहन ले, क्योंकि ये अमूमन पीछे से आकर गर्दन दबोचता है। इस तरीके ने बहुत सारे इंडियन और बंगालियों की जान बचाई है, क्योंकि टाइगर समझता है इसे लगातार कोई घूर रहा है। इस तरह वो हमला नहीं करता। इनकी औसत उम्र 10 से 15 साल तक रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर